लॉरेंस के शूटर का एनकाउंटर हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी राज में उत्तर प्रदेश में लॉरेंस के एक शूटर ने घुसने की गलती की। अगली तस्वीर देखिए जरा, जितेंद्र ये स्ट्रेचर पर पड़ा है और योगी की पुलिस ने इसे ठोक दिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये एनकाउंटर साइट की तस्वीर है जहां उसके पास से बाइक और हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों से पुलिस पर वो गोलियां चला रहा था। कनाडा से लेकर अमेरिका तक दहशत जमाने वाले लॉरेंस को योगी ने सबक सिखा दिया। गाजियाबाद और नोएडा में रंगदारी वसूलने वाले लॉरेंस के शूटर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। पंजाब से लेकर राजस्थान और कनाडा तक लॉरेंस के गुर्गे खौफ में आ गए हैं। योगी की पुलिस ने साफ संदेश जारी कर दिया है कि अगर यूपी में अपराध किया तो बचकर नहीं जाओगे। और अब आपको बताऊं, बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक बिहार में देखने को मिला है। क्या हुआ बिहार में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के साथ थे 2 दिन पहले, नीतीश को लाडला बता रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, अब क्या हुआ? पीएम मोदी से मिलने के बाद जेपी नड्डा से कल मिले थे। आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश की शपथ हुई और कई चेहरों ने शपथ ली है। 7 चेहरे जिन्होंने शपथ ली नीतीश के मंत्रिमंडल में जो शामिल हो गए। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लाडले नीतीश की सेहत जवाब दे रही है। इसका एहसास जेडीयू को भी है और बीजेपी को भी, लेकिन जेडीयू अभी प्लान ही बना रही है। बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा दी। बीजेपी ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपने 7 मंत्री बनवा दिए हैं, जिनमें 5 पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, और विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे। तो सवाल ये, क्या बीजेपी वाकई नीतीश से आगे की सोचने लगी है? क्या बीजेपी चुनाव के बाद बिहार में बड़ी भूमिका की तैयारी में है? इसका एहसास जेडीयू को भी है और नीतीश कुमार को भी, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए नीतीश मोदी को अपना नेता मान चुके हैं, जो कभी पीएम की कुर्सी की ख्वाहिश रखते थे। आइए अब आपको बताऊं कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री बने हैं। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है? सबसे पहले देखिए, बिहार में 7 नए मंत्री बनाए गए। सभी 7 मंत्री बीजेपी के विधायक हैं। इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण हैं। नीतीश सरकार का 13 महीने में विस्तार है और इसके साथ ही सरकार में अब 36 मंत्री हो गए हैं। इनमें बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। एक हम से और एक निर्दलीय से है। चुनाव के मौके पर यह विस्तार बड़ा संदेश देता है, क्योंकि नीतीश सरकार का यह आखिरी विस्तार है जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्णों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले देखिए, संजय सरावगी पहली बार मंत्री बने। दरभंगा से 5 बार चुने गए। दरभंगा से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं और बिहार में मारवाड़ियों की संख्या 2.3% है। सुनील कुमार बिहार शरीफ से पहली बार मंत्री बने हैं। बिहार शरीफ से 4 बार जीते हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। सुनील कोयरी समाज से आते हैं और बिहार में कोयरी की संख्या 4.3% है। अगला जीवेश मिश्रा पहली बार मंत्री बने हैं। पास चलाइए, जाले से दूसरी बार जीते हैं वो और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। भूमिहार कोटे से मंत्री बनाया गया है उन्हें। बिहार में भूमिहारों की संख्या 2.9% है। राजू सिंह पहली बार मंत्री बने हैं और साहेबगंज से 4 बार चुनाव जीते हैं। बीजेपी के जुझारू नेता माने जाते हैं। राजपूत कोटे से मंत्री बनाया गया है। बिहार में राजपूतों की संख्या 3.5% है। मोतीलाल प्रसाद पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। रीगा से दूसरी बार जीते हैं चुनाव। मोतीलाल तेली समाज से आते हैं और बिहार में तेली समाज की तादाद 2.3% है। पहली बार मंत्री बने हैं। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और अमनौर से 2 बार चुनाव जीते हैं। मुखिया से मंत्री तक का सफर तय किया है कृष्ण कुमार ने। कुर्मी समाज से आते हैं जिसकी तादाद 2.9% है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने उन चेहरों को मंत्री बनाया है जिससे नीतीश के वोट बैंक को भी साधा जा सके।